गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। शेख तकी कहता है राजा को, सिकंदर लोधी वहीं खड़ा, कहने लगे इसने मंत्र मार दिया, तेल ठंडा कर दिया, ये उबलता उबलता दिखे, ठंडा है ठंडा है। सिकंदर लोधी ने सोचा लिया उंगली देकर चेक कर लूं, देख लेता हूं ठंडा है गर्म। कबीर साहब बोले राजा इसकी बात मत आइए, इसके कोई फारेनहाइट का बेरा नहीं कितना गर्म है, और इसमें जब उंगली दे दी ना उंगली नहीं पाओगी तेरी। राजा की यह बात ना जच्ची, गुरुजी बैठे तेरी उंगली का के बिजली पड़ेगी। नु करते करते नाटते नाटते उंगली दे दी, उंगली डाली, जितनी उंगली डाली थी उतनी कट गई, इतना तेज इतना गर्म था। और सिकंदर लोधी मूर्छित हो गया उस पीड़ा से। तो परमात्मा बाहर आए, उस राजा को मूर्छा से ठीक किया और उसकी उंगली पूरी कर दी। जब उसकी पीड़ा मिटी उंगली भी पूरी कर दी। अब वो जो दुष्ट टाइप के लोग थे ईर्षालु वो तो मान्य नहीं, लेकिन वहाँ कई हजारों की संख्या में जो दर्शक थे, कई हजारों ने उपदेश दिया, परमात्मा के शेष हो गए। तो ऐसे बहुत से दुख निवारण किए परमात्मा ने। कबीर परमेश्वर जी ने 64 लाख शेष सन 1398 से सन 1518 तक परमात्मा 5 वर्ष की आयु में उपदेश दीक्षा करने लगे थे, और रामानंद जी को अपना गुरु भी बना लिया था। रामानंद जी को अपना स्वरूप भी दिखा दिया था। रामानंद जी को एक केवल औपचारिक गुरु के रूप में रखा था ताकि आने वाले समय में मर्यादा बनी रहेगी। तो उस दौरान 64 लाख शेष हो गए थे परमात्मा के। पुण्यात्माओं, हम भगवान को पहचान नहीं सके। उसमें हम 64 लाख उनके अनुयायी तो बन गए थे, लेकिन अपने दुखों का निवारण होने के कारण हम उनके शरण में रहे। लेकिन परमात्मा ये चाहते हैं कि ये मुझे भगवान मान लें तब ये पार हो सकेंगे। अब क्या बताते हैं कि जैसे आप जी इस ज्ञान से संपूर्ण रूप से परिचित हुए नहीं कि कबीर इज गॉड, तो आपको कोई भी भ्रमित कर देगा और आप परमात्मा से दूर हो जाओगे। तो क्या देखा, एक समय क्या हुआ कि एक गणिका एक वैश्या थी प्रसिद्ध काशी की, उस बेटी ने एक दिन भगवान का सत्संग सुन लिया। अपने मकान में बैठी बैठी ने झांकी में बैठ गई, कहीं आसपास सत्संग हो रहा था। रात का सत्संग आवाज दूर तक जाती है। अब उसने अपने कुकर्मों का पता चला कि तेने तो बहुत जुल्म कर दिए, मनुष्य जीवन मिला किस लिए था, भगवान की वाणी वचन से उसके कानों में पड़ रहे थे। उसको तो सुबह करना मुश्किल हो गया, और परमात्मा का जहां अगला सत्संग था उसमें पहुंच गई। वहां जाकर कहा, परमात्मा क्या मेरा भी उद्धार हो सकता है? कबीर साहब ने कहा, हाँ बेटी, कितना ही कोई पापी क्यों ना हो, उद्धार हो सकता है कि भगवान मैं वैसा हूं और ऐसे ऐसे पाप किए हैं। परमात्मा बोले, बेटी कोई बात नहीं, आप भक्ति करो। कहते हैं जैसे कहते हैं एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पड़ो, और पारस गुण अवगुण नहीं देखत, करत है कंचन खरो। एक तो लोहा का छुरी बना रखी है कसाई के घर में जो बकरे काटे है, और एक लोहा पूजा में रखी जाती है, मूर्ति बना रखी है भगवान की। इन दोनों ही लोहे को अगर पारस के पास रख दिया जाए, सपरस कर दिया जाए, तो दोनों का सोना बना देता है। उसने तो लोहा देखना है, उसने ये नहीं देखना इसने केक रखा है। तो बेटी आप भक्ति करो, ठीक हो जाओ। उस लड़की को तो ज़्यादा लगन लगी, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान के चरणों में रहने लगी, ज़्यादा सत्संग सुनने आने लगी, कुबद त्याग दी। अब जो भक्त पहले महादुखी थे और उनको हो गया सुख परमात्मा के चरणों में, 10-10, 5-5 वर्ष हो गए थे, किसी ने 15 वर्ष हो गए थे,
तो जब ये प्राणी सुखी हो जाता है तो फिर अपनी सोच से चलता है, भगवान वाली छोड़ देता है। जहाँ सत्संग होता था वहाँ वैसा आती थी वो लड़की, और वहाँ भगत जन लगे आपस में फुसर फुसर करने, भाई ये तो बात बिगड़गी, बदनाम हो जावांगे, गुरुजी भी बदनाम हो जाएंगे, या ऐसी नकली लड़की यहाँ आने लगी, ये गलत हो गया भाई, क्या कहेगी दुनिया। और उस लड़की को भी धमकाने लग गया कि हम बता अगर तुम बेइज्जती करावेगी, ये है वो है। वो फिर कैसे हटा, उसको तो पता लग गया कि अब मेरा जीवन परमात्मा के चरणों के अतिरिक्त कहीं नहीं सुरक्षित, और मेरा तो कर्म बिगड़ गए। परमेश्वर कबीर जी से कहा, भगवान अब मैं कहाँ जाऊँ, रोने लगी बुरी तरह। कहा, बेटी क्या बात है कि कुछ भक्त मुझे यहाँ आने से मना करते हैं, कहते हैं तू बदनाम औरत है, गुरुजी को बदनाम करेगी, ये करेगी। तो परमात्मा ने सत्संग के माध्यम से बहुत प्रकार से समझाने की चेष्टा की कि भाई कोष्टी होवे संत बंदगी कीजिए, हो वैसा कह विश्वास चरण चित दीजिए। यदि कोई भक्त का कोड भी लाग रहा हो या कोई और महाकष्ट हो, उसे नफरत ना करना, क्योंकि वो भक्त है। और इसी प्रकार यदि वैश्या को भी भगवान का विश्वास है, वो भक्ति करने लगी है, तो उसको भी आदर की दृष्टि से देखना, उसे नफरत ना करना। बहुत से उदाहरण भी दिए, लेकिन हम ढीठ हो जाते हैं, अपनी बुद्धि को ऊपर ही रखते हैं। और यही कारण था कि हम सुखी होने के कारण परमात्मा के शिष्य बन गए, हमने उस भगवान को पहचाना नहीं। फिर परमात्मा ने पता चला कि ये देख लेता हूं, ये 64 लाख का टोल इकट्ठा हो गया, इनको मुझ पर विश्वास भी है, या वैसे ही ये झुंड का झुंड इकट्ठा हो गया, क्या ये मुझे भगवान भी मानते हैं या केवल अपने सुख प्राप्ति के लिए ही मेरे साथ घूम रहे हैं। और जब तक कहते हैं गुरु मानुष कर जानते, ते नर कहिए अंधे, ओवे दुखी संसार में आगे यम के फंदे। अब वो परमात्मा क्या करते, उस लड़की के घर पर चले जाते, अगले बेटी यहाँ तो कोई मना ना करेगा तुझे, और वहां बैठ जाते आंगन में, चारपाई पर बैठ जाते, लड़की जमीन पर बैठ जाती, उसके दोनों गोडों पर पैर रख लेते परमात्मा, और गेट सामने वाला खुला छोड़ देते जो गली वाला था, और वो लड़की पैर दबाती, परमात्मा चारपाई पर बैठ जाती। अब वहाँ आस पास के व्यक्ति जाकर उनके चेला ने बताते कि देखो सारे गुरु वैश्या के घर बैठे हैं, देखो किस अतिथि में। वो चेलों को देखा देखी वो लागे, फिर और ज्यादा ही फुसर फुसर होने लगी, भाई बात तो बिगड़ेगी या क्या होगी, कैसा हो गया। फिर परमात्मा कबीर जी ने सोचा कि ला एक कब सुर 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 कहला सुसरी कह दूं। उन्होंने एक हाथी किराए पर ले लिया, और अपना एक साथी था उनका शिष्य रविदास जी, वो ज्यादातर इकट्ठे रहते थे। रविदास जी को परमात्मा पर ज्यादा विश्वास था। एक हाथी लिया किराए पर, और उस लड़की से कहा, बेटी तू मेरे साथ पूरे श्रृंगार करके और कल मेरे साथ आना, मेरे साथ चलना तूने। वो लड़की कहने लगी, पिताजी जैसे आप आज्ञा दोगे, ये आपका आप ही की बेटी, आप ही का शरीर है। रविदास जी से कहा कि तू मेरा ड्राइवर बन जाना, और चलो कल सैर सपट्टा करते हैं। एक बोतल में गंगा जल भर लिया सफेद, और हाथी पर बीच में तो बैठ गए कबीर जी, पाछे बिठा ली वह लड़की वैश्या जो सुप्रसिद्ध थी, सब जाने थे लोग काशी के, और आगे रविदास जी ड्राइवर हो गए हाथी के। और लड़की के ऐसे कंधे पे हाथ रख के, और वो गंगा जल पियो नो जैसे शराब पिया करता आदमी, और नो झूठ रहे परमात्मा। और हाथी स्टार्ट कर दिया, मेन बाजार में काट दिया। अब जो सा भी देख, यो कौन है, जुल्म कर दिए, बस हरे आम वैश्यावर्ती शुरू होगी। कौन है यो? काशी वा, वो कबीर है, दानक दुल्हा।
और वो जो चेले थे वो बाजार में भी बहुत गणे थे, उनको बुलाओ, उनके दूसरे दुकानदार कि आजा दिखाऊंगा तुम्हारे गुरुजी के करतूत। अब वो देखे चेला, नो का मत एक दिन गया था बस, मैं कभी नहीं जाया करता। दूसरे को ले बुला के ने बोला मुझे तो रघबीर ले गया था एक दिन, मैं तो को नहीं वहां नहीं जाता था, छोड़ रखा मैंने। ऐसे कहते हैं वो 64 लाख के 64 लाख परमात्मा से दूर हो गए। अब क्या बताते हैं, बड़ुआ भड़ुआ सब कहें और कोई न जाने खोजे, दास गरीब कबीर करम ये बांटे सिर का बोझे। अब सब नौके तो भड़ुआ है, नीच है, ऐसा है, गंदे कर्म करता है, देखो शराब पी रहा सरेआम, इसको पता भी नहीं तू कहाँ घूम रहा है। गरीबदास जी कहते हैं वो मूर्ख लोग तो भड़ुआ कह रहे हैं, लेकिन परमात्मा अपने सिर का वजन तार रहे हैं कि 64 लाख का जो वजन रख लिया, और इनमें यदि शेष है तो गुरु जी में कभी अविश्वास नहीं हो सकता और वही पार हो सकते हैं। तो इस प्रकार वो 64 लाख के 64 लाख शेष परमात्मा से दूर हो गए। उनमें से 2 अर्जुन और सरदुन नाम के थे, वो बाहर गए हुए थे। उसमें जो परमात्मा ने लीला की वो वापस आए। शिष्यों ने कहा भाई गुरु जी ने तो सारा काम बिगाड़ दिया, भाई गुरु जी तो शराब पीने लग गए और ऐसे ऐसे सारी कहानी बताई। तो वो कहने लगे रे तुम्हारी जबान कट जाएगी, ऐसा मत बोलो, हम जानते हैं उनको, तुम समझे नहीं हो। अब 1 2 20 30 50 100 1000 लाख आदमी एक बात कहे, कह रहे तो हम सच्ची कहें, हमने क्या देखा। तो वो भी डगमग हो गए, कहने लगे तू देख लिया श्याम ने उस वैसा के घर बैठे पाऊंगी। वो दोनों शाम को गए तो परमात्मा ने उनकी भी वो रह रहे थे पिछोड़ मारनी, वही पोजीशन उस दिन बना ली, बेटी सामने बैठी। तब अर्जुन सरदन भी नो कहने लगे गुरु जी यहाँ ना बैठा करो तुम, ये तो एक बदनाम औरत का घर है। तब परमात्मा ने कहा अर्जुन सरदन तुम मेरे शिष्य नहीं मेरे गुरु बन गए, क्यों मुझे सलाह देने लगे, भाग जाओ यहाँ से। सतगुरु यहाँ ना बैठियो, ये द्वारा है नीच, अर्जुन सरजुन ठाहरे सतगुरु की प्रतीत। ऊंच नीच में हम रहें ये हाड चाम की दे, अर्जुन सरजुन समझियो तुम करियो शब्द सने। अरे बोले आदमी हम तो सब जगह व्यापक हैं, हमें पता है ये क्या सांग है, ये हमारा बना हुआ हाड और मांस है, तुम अपनी भक्ति कर दो, नाम दे रखा कल्याण करवा लो चुप करके। फिर उनकी बात समझ में आ गई तुमने तो गलत कर दिया। फिर चरण पकड़ लिए प्रभु हमें क्षमा कर दो। परमात्मा बोले बेटा अब तुम्हारे अंदर वो बात नहीं रह सकती जो पहले थी, तुम्हें दोष आ चुका है और ये दोष नहीं आना चाहिए। कि अब तुम मुझसे दोबारा उपदेश भी ले लोगे तुम पार नहीं हो सकते। तो इस बात से वह बहुत दुखी हो गए। हे भगवान फिर पता नहीं कब मनुष्य जीवन मिलेगा। बुरी तरह रोने लगे, न टक्कर मारने लगे मालिक के चरणों में जमीन पर कि हमारा क्या होगा, फिर ना जाने कब जन्म होगा, कब आप जैसे महापुरुष मिलेंगे। तब परमात्मा ने कहा जब वो छक कर दुखी हो लिए सच्ची आत्मा से माफी मांगने लगे तो कहने लगे भाई इसी जन्म में तुम्हारा कल्याण कर दूंगा, लेकिन मैं फिर कभी फिर आऊँगा दोबारा और फिर मैं अपने किसी हंस को उपदेश देकर जाऊँगा, उससे तुम नाम लेना जब कल्याण होगा। तो गरीबदास साहिब जी को मिले परमात्मा, कबीर जी उनको उपदेश दिया, अपनी महिमा से परिचित कराया और उनको नाम देने का आदेश दिया। उनसे उपदेश लेकर फिर अर्जुन सरजुन का कल्याण हुआ और बाकी 64 लाख परमात्मा से विमुख हो गए थे, लेकिन वो चार्ज कर गए थे आपकी बैटरी उस समय, उसी से आपको अब मनुष्य जीवन मिलता हुआ आ रहा है। आज फिर आपको ढूंढ रहे हैं और आप परमात्मा को पहचान रहे हो, आपका अब कल्याण होगा। अब उन फाउल पॉइंटों को जो पहले हम गलतियां कर चुके हैं अब याद रखना, अब वो भूल फिर ना पड़े। वो परमात्मा ने इसीलिए किया था कि जब पीक टाइम आऊगा कदे वो उस टाइम मारना खा जाएंगे नालायक। तो अब वो आ गया भाई सुप्रीम टाइम भगवान की भक्ति का,
तो इसमें परमात्मा को समझो, पहचानो और कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्वश्रेष्ठी रचनहार कबीर परमेश्वर, कबीर देव ये हम सब आत्माओं के जनक हैं, हमारे पिता हैं। ये परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं क्योंकि हमने गलती की थी। उस गलती के कारण हम ऐसे स्थान पर आ गए, यहां से वापस जाना हमारे बस से बाहर की बात है। यहां से बाहर समर्थ ही निकाल सकते हैं। समर्थ केवल परमात्मा ही है। परमेश्वर कबीर देव हैं, ये समर्थ हैं, बाकी सभी जीव संज्ञा में। उस समर्थ के सहारे ही हम वापस जा सकते हैं। उस समर्थ ने आकर के हमें यहां से वापस जाने की विधि बताने की चेष्टा की, लेकिन हम बालकपन में, अनजानपने में और काल के संतों पंथों महंतों द्वारा भ्रमित हो जाने के कारण हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते, और उस परमात्मा को ना पहचान कर हम उसकी उंगली नहीं पकड़ते। हम काल के जाल में रह जाते हैं। वो परमात्मा यहाँ चारों युगों में आते हैं और प्रत्येक युग में वो ऐसी लीला करते हैं और उन लीलाओं की जानकारी जो भगवान किया करता है हमारे सदग्रंथ पवित्र वेद बताते हैं, और अन्य जो ग्रंथ बने हैं जैसे पवित्र 18 पुराण, ये अनुभव है उन ऋषि महर्षियों का जिनको परमात्मा प्राप्ति हुई नहीं। और जैसे संतों की वाणी है जिनमें कौन कौन से संत हैं जिनको परमात्मा प्राप्ति हुई है और उनके विषय में दास को जानकारी है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादूदास साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला दद्दर, हरियाणा प्रांत वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत वाले। इन महापुरुषों के जो अमृत वचन हैं ये परमात्मा प्राप्त हंस हैं, परम हंस हैं। इनके जो वचन हैं और जो वेदों के कथन हैं और जो श्रीमद् भगवत गीता का जो वर्णन है, इन सब का एक मेल है, क्योंकि पवित्र श्रीमद् भगवत गीता पवित्र चारों वेदों का ही सारांश है। और पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र बाइबल, ये इन कुछ अंश इनका गीता वेदों और महापुरुषों की वाणी से मिलता है, शेष नहीं मिलता। उसका कारण क्या है कि जैसे पवित्र बाइबल के अंदर उत्पत्ति ग्रंथ है, उत्पत्ति ग्रंथ का जहां तक 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा विराजे परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, जहां तक वो ज्ञान है वो बिल्कुल सत्य है, वेदों और गीता और उनसे मिलता है, महापुरुषों की वाणी से। उसके बाद परमात्मा पूर्ण ब्रह्म तो अपने निज स्थान पर विराजमान हुए। उसके बाद यहाँ की बागडोर काल ने संभाल ली, ब्रह्म ने। आगे का शेष वर्णन वही पुराणों के सत्र का है पवित्र बाइबल में। ऐसे ही कुरान शरीफ में कुछ आयतों के कुछ अंश पवित्र वेदों से, पवित्र
महापुरुषों की वाणी से मिलते हैं और शेष वही पुराणों सतर का उसमें ज्ञान है। तो ये सभी सदग्रंथ आदरणीय हैं, लेकिन परमात्मा पाने की विधि जब तक हमें नहीं मिलेगी तो हम मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के जो यथार्थ ज्ञान दिया, ऐसा ही वो देते हैं, ऐसा ही करते हैं। चारों युगों में परमात्मा आते हैं, अपना यथार्थ ज्ञान बताते हैं। सतयुग में परमात्मा आए थे सत्सुकृत नाम से, और ऐसे जो प्रत्येक युग में वो लीला किया करते हैं, ऐसी लीला की थी। सतलोक से चलकर आए, एक सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुए, वहां से एक निसंतान दंपत्ति उनको उठा ले गए। परमात्मा ने आहार नहीं किया। कुंवारी गाय का दूध परमात्मा की कृपा से ही गाय ने दूध दिया, बछिया ने वो दूध पान किया। तो प्रत्येक युग में परमेश्वर कबीर जी ऐसी ही लीला करते हैं, और वो सतलोक से चलकर आते हैं, शिशु रूप धारण करते हैं, जल के ऊपर विराजमान होते हैं, जिस कारण से इस परम अक्षर ब्रह्म को, सत्य पुरुष को, कबीर देव जी को नारायण भी कहा जाता है। उस पूर्ण परमात्मा की उपमा के आधार से यहाँ के अन्य भगवानों को भी नारायण कहने लगे। जैसे भगवान विष्णु जी शेषनाग की सैया पर विराजमान होते हैं, जिस कारण से कहते हैं ये नारायण कहलाते हैं। पुण्यात्मा, गृह मंत्री तो भारत सरकार का भी होता है, और गृह मंत्री एक प्रांत सरकार का भी होता है। इसमें दिन रात का अंतर होता है। ऐसे ही इसको समझ लेना। अपने आत्माओं, परमात्मा चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत्सुकृत नाम से आए थे, और त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में वो अपने ओरिजिनल नाम से, कबीर नाम से, कबीर देव नाम से प्रकट हुए। पुण्यात्माओं, ये कबीर नाम इतना पवित्र है, इसको स्वाभाविक भी अगर आपकी जुबान से उच्चारण हो जाए तो भी पुण्य आता है। ये इतना पवित्र नाम है। और कुरान शरीफ में तो यहां तक लिखा है कि ये एक कलमा है उनका, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर कहते हैं। ये मंत्र जो है, कलमा माने मंत्र, ये ऐसा मंत्र है आसमान के सभी दरवाजों को खोल देता है। अब कहने का भाव ये है कि इन महापुरुषों को जो ज्ञान हुआ हजरत मोहम्मद जी को, वो अधूरा ज्ञान था। अधूरे का मतलब है जैसे कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 और आयत नंबर 52 से 59 तक कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाले अल्लाह ने अपने द्वारा भेजे गए उस पैगंबर नबी को, यानी हजरत मोहम्मद जी को संदेश दिया है। आयत नंबर 52 में कहा है कि मैं जिस कबीर अल्लाह के विषय में तुझे बताने जा रहा हूं, तू मेरी हिदायत पर विश्वास करना। और ये काफिर इस कबीर को अल्लाह नहीं मानते, ये तो अन्य देवी देवताओं तक सीमित हैं। इनके साथ तू संघर्ष करना। संघर्ष का, जिहाद का अर्थ कोई खून खराबा, लड़ाई झगड़ा, लठ बजाना नहीं। जिहाद का अर्थ है संघर्ष करना। इनकी बातों में मत आना, मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान पर दृढ़ रहना। इतनी सी बात है। तो क्या बताया कि मैं जिस कबीर के बारे में जिक्र कर रहा हूं, ये सुप्रीम पावर है, और ये वही परमात्मा है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वां दिन तख्त पर जा विराजा।
और ये वही परमात्मा है जिसने पृथ्वी बनाई, पृथ्वी के अंदर मीठा खारा जल भर दिया। और ये वही कबीर परमात्मा अपने भक्तों के पापों को नाश कर देता है। और ये परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। ये अल्लाह कबीर है। और इसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। पुण्यात्माओं, सदग्रंथों को समझना जीव सतर का काम नहीं है। जिस पर परमात्मा की कृपा हो उसकी बुद्धि को खोल देते हैं, नहीं तो काल ने सबकी बुद्धि को बंद कर रखा है। उसने रिमोट अपने हाथ में रखा है। और जब परमात्मा परमेश्वर कबीर जी की कृपा होती है जिस प्राणी के ऊपर, वही फिर इन गूढ़ रहस्यों को समझ और समझा सकता है। इस दास पर दया करी परमात्मा ने। आप पुण्यात्माओं के लिए कि इन सदग्रंथों में दबे खजाने को खोलने की वो की मुझे दे दी, वह चाबी दे दी, ताकि मैं आपके रूबरू खजाना कर सकूं। इसमें स्पष्ट किया हुआ है कि पूरा मुसलमान समाज ये कहता है कि जो कुरान शरीफ का ज्ञान दिया वो हमारा भगवान है, अल्लाह है, खुदा है। और वो इसी को बड़ा अल्लाह कहते हैं कि सबसे बड़ा यही है। अब कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला तो स्पष्ट कर रहा है कुरान शरीफ में सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 59 में कहता है कि वो परमात्मा जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो परमात्मा है कबीर। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। इससे सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह से भिन्न है वो सुप्रीम पावर। तो इस दृष्टिकोण से दास कहता है कि हजरत मोहम्मद को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो कंप्लीट नहीं है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञान दाता ये वही ब्रह्म है जो कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद को दे रहा है। यहाँ गीता का ज्ञान श्री अर्जुन जी को दे रहा है श्री कृष्ण में प्रवेश करके। इसमें भी कहा चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता जी में कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा ने स्वयं आकर के कहा सुनाया है वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर पूछो, मैं नहीं जानता। और उनको दंडोत प्रणाम करने से तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। अपने विषय में कहता है दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता नासवान है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। ये स्वयं कह रहा 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो इति सिद्धम के गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई और सुप्रीम पावर है। इति सिद्धम कि कुरान शरीफ के ज्ञान दाता से भी अन्य कोई सुप्रीम पावर है, वो कबीर है, वो कबीर है। ये कहां से प्रमाण है? पवित्र 4 वेदों में और पवित्र उन महापुरुषों की वाणी में जिन्होंने परमात्मा को पाया है, जिनके नाम अभी आपको गिनाए थे। तो ये परमात्मा चारों युगों में आते हैं, स्वयं यहां चलकर आते हैं। अपनी जानकारी यथार्थ रूप में वो स्वयं ही देते हैं, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि का ज्ञान वो स्वयं ही देते हैं। कलयुग में परमात्मा कबीर नाम से आए। ये परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे। और कह कबीर हमारे वियोग को समझ नहीं सकता कोई, मैं रोवत हूं सृष्टि को। परमात्मा कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को रो रहा हूं, इनके लिए भटक रहा हूं कि किसी प्रकार इनकी आंखें खुल जाएं, इनको ये शुद्धि आवे, ध्यान आवे कि तुम कहां पड़े हो इस गंदे लोक में। सारा जीवन बर्बाद कर देते हो, माया जोड़ जोड़ के कोठी बंगले बना बना में अनमोल मनुष्य जीवन बर्बाद कर देते हो। 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है, मकान पूरा हुआ नहीं मृत्यु हो जाती है। तो शर्मा मारेंगे उस मकान का जिसका हमें ये भरोसा नहीं कि कल क्या हो जाए जीव के संग में।
और जो मूल कार्य था जीवन का, इस मनुष्य जीवन का, वो हमसे भुला दिया। एक फिर ऐसा माहौल बना दिया काल भगवान ने, आप देखते हो कहीं पर कोई ताश खेलकर अपना जीवन नाश कर रहा है, इतने अनमोल जीवन को, इतने अनमोल जीवन को, और बांके बाड़े खो रहे हैं बगैर ज्ञान के। पुणात्माओं, आप भी ऐसे ही थे, हम भी ऐसे ही थे। और जिस दिन से परमात्मा के ज्ञान की रोशनी हुई है, उस दिन से वो दिन याद है जिस दिन से ये संदेश मिला था भगवान का, ये मार्ग हमें प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार इस ज्ञान को आपसे प्रार्थना है जनसाधारण तक भी पहुंचाओ। अपने भाई बहन, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, ग्वांडी, सबसे प्यार से समझाने की चेष्टा करो। ये महाउपकार का कार्य है, महापरोपकार का कार्य है। अपने जीवन को हम नष्ट कर रहे हैं और हम भूल गए उस मार्ग को, भूल गए हम इस मनुष्य जीवन के मूल कार्य को। तो उसको बताने के लिए स्वयं परमेश्वर आते हैं। अब चारों युगों में परमात्मा आए, क्या बताते हैं? मैं रोवत हूं सृष्टि को, और ये सृष्टि रोए मोहे। ये भोली आत्मा जब दुखी होती है, किसी का पुत्र मर जाता है, किसी की पुत्री विधवा हो जाती है, किसी का और ना जाने कितने प्रकार की आपदाएं शरीर पर आ जाती हैं, तो फिर ये भगवान की खोज करते हैं। और काल ने जगह जगह अपने दूत एजेंट बना दिए, बैठा दिए, जिनके पास कोई भक्ति नहीं, कोई पावर नहीं कि वो किसी संस्कार को बदल सके, कोई प्रारब्ध कर्म का नाश कर सके। तो उन संतों के पास भटक कर ये प्राणी आखिर में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उनके पास वो मंत्र नहीं है, उनके पास उस परमात्मा की पावर नहीं है जो हमारे प्रारब्ध में आए हुए संकटों का नाश कर सके। इसलिए इन्होंने अपना अज्ञान विधान बना दिया कि परमात्मा पाप नाश नहीं कर सकता, क्योंकि इनके द्वारा की गई उपासना से वो लाभ मिला नहीं। जिस कारण से इन्होंने अपने अज्ञान सोच शास्त्र विरुद्ध ज्ञान से भर दिए, अन्य अपने उपनिषद बनाकर अपने सोच की, अपने अनुभव की पुस्तकें बनाकर समाज में फीड कर दी और कह दिया कि वेदों और गीता और पुराणों के आधार से हमने इनको रचा है। बोली जनता ने उनको महाविद्वान मानकर संस्कृत के ज्ञाताओं को, और ये जान लिया कि इसमें जो लिखा वेदों वाला ही ज्ञान है। तो जिस कारण से हम जो थोड़ा बहुत विद्वान बनने की चेष्टा की, तो उस अज्ञान को ठोक लिया जो उन अज्ञानी ऋषि महर्षि मंडलेश्वरों का ज्ञान था। उनके द्वारा बनाए गए उपनिषद पढ़ते रहे, वेदों तक हमारी पहुंच हुई नहीं। और जब समाधान के लिए हम घर से निकले, क्योंकि जब प्राणी दुखी होता है, जब तक इसके पुण्य चलते हैं, इसको कोई हानि नहीं होती। घर में भी सुख होता है, संतान भी ठीक होती है। तो ये सोचता है कि जो साधनाएं मैं प्रतिदिन करता हूं, इससे मुझे लाभ हो रहा है। उनके करते करते फिर एकदम बिजली गिर जाती है, उसका कोई प्रोटेक्शन हो नहीं पाता। तो फिर ये सोचता है कि अब क्या करूं। फिर कोई बताता है कि वहां ऐसे ऐसे एक मंदिर में महात्मा रहता है, वहां जाइए। उस मंदिर के महात्मा के पास जाता है, तो जैसा भी वो मंदिर का पुजारी बताता है, जंतर मंत्र वो भी करता है, उससे कोई लाभ नहीं होता। फिर आगे चलता है, कोई बताता है कि वहां गुफा में बैठा है एक महात्मा, तो वहां चला जाता है। कोई कहता है वहां जगन्नाथ जी के मंदिर में जाने से आपके सर्व पाप नाश हो जाएंगे, वहां भी जाता है। वहां से भी जब लाभ नहीं होता तो फिर या तो मर लेता है तब तक, या फिर नास्तिक हो जाता है। और फिर धनी बनने के लिए दूसरे तरीके अपनाता है, जैसे रिश्वत लेना, चोरी करना, डाके मारना, मिलावट करना, झूठ बोल कर ठगना। तो ये विधि धनी होने की नहीं, ये तो दूना निर्धन होता प्राणी से, पाप का भागी बनता है। अन्य तरीके से जुड़ा हुआ धन जीव के पास कभी नहीं रहेगा, क्योंकि वो उसके भाग्य में नहीं है। जैसे एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरा पुत्र, इकलौता पुत्र बीमार हुआ,
उसके उपचार के लिए जैसा भी जिसने कोई बताया, पहले तो लोकल डॉक्टरों से, शहर के डॉक्टरों से दिखाया, राहत नहीं मिली। किसी ने बताया कि वहां झाड़ा लगवा लो, जाते ठीक हो जाता है, वहां गए, उसने जैसी क्रियाएं महीने 2 महीने की बताई वो की, हजारों रुपये लग गया, कोई लाभ नहीं हुआ। फिर किसी ने कहीं बताया, किसी ने किसी पहाड़ पर बताया। अंत में फिर इतना कमजोर हो गया कि वो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में दिखा, तो वहां जांच से पता चला कि उसके दोनों किडनी खराब हो गई। जैसे तैसे करके रिश्तेदारों से किडनी लेकर के पैसे में बदलवाई, चेंज करवाई, लड़का स्वस्थ हो गया। आज से 15-20 वर्ष पहले की बात है। उस समय कहता पूरे प्रोसीजर में, उसके पूरे ट्रीटमेंट में 3.5 लाख रुपए खर्च हो गए। वर्तमान की तो पुण्यात्मा वो 20 लाख समझो। उसके बाद खुशी मनाई कि चलो बच्चा जीवित हो गया, पैसे की कोई बात नहीं। वो बता रहा था कि मैंने जो पैसा कमाया था, अब इस ज्ञान के सुनने से मेरी आंखें खुली कि मुझे ये सजा थोड़ी थी। क्या हुआ कि 6 महीने के बाद वही लड़का बस दुर्घटना में मारा गया। इकलौता पुत्र, जिसको सुखी बनाने के लिए, धनी बनाने के लिए मैंने बहुत सी गलतियां की, 2 के 20 बना करके वस्तुएं बेची, कोई नकली कोई असली बेची। एक बार तो पैसा बहुत आता दिखा, जब बच्चा बीमार हुआ, रोज प्रतिदिन खर्च होने लगा, वो पैसा भी गया और भी कर्जा मेरे सिर पर हो गया और वो पुत्र भी चला गया। अब आपके ज्ञान से, सत्संग से पता चला कि वो पैसा तो गया सो गया, लेकिन वो पाप ज्यों के त्यों रखे हैं जो उस धन के इकट्ठा करने में हुए थे। मेरा कलेजा कांप गया। आज आपके वचन, परमात्मा के वचन सारे साची लगे, और जब तक मैं सुखी था मेरे कान्ना में भी प्रवेश नहीं होते थे। मैं राम नाम को सुनकर प्रसन्न नहीं होता था, क्योंकि मैं सुखी गना था। तो पुण्यात्माओं, हम ऐसे नास्तिक बनवा दिए काल ने। काल का उद्देश्य है कि ये भगवान से दूर हो जा, और विशेषकर कलयुग में, क्योंकि कलयुग में परमात्मा से इसका प्रॉमिस हो गया है, हुआ था। इसने खुद अपने मुख से कहा है कि आप कलयुग में कितने प्राणी ले जाना, 3 युगों में जीव ना ले जाना। भगवान परमात्मा को पता था इस बात का कि सतयुग त्रेता द्वापर में इनके पुण्य कर्म गणे रहेंगे, और जब तक प्राणी के पुण्य कर्म हैं ये सुखी रहता है, और जब तक ये सुखी है इसको भगवान की आवश्यकता कतई नहीं। जैसा, लेकिन आत्मा भगवान की भक्ति बिना रह नहीं सकती। तो जैसा भी ये समाज से या किसी अन्य व्यक्ति से जो ज्ञान सुन लिया भक्ति का, उस पर आरूढ़ होकर के साधना करता रहता है। वो सोच तो ये रहा कि इन साधनाओं से मुझे पुण्य हो रहा है, और वो हो रहा है उसके पूर्व जन्म से प्रारब्ध ही प्राप्त हो रहा है। तो जिस कारण से सतयुग त्रेता द्वापर तक ये प्राणी परमात्मा को चाहता नहीं, अगर उस ज्ञान से, उस मार्ग से हटकर भी बताना चाहे तो कति स्वीकार नहीं करता, क्योंकि सबकी समाधियां लगती हैं, सब शरीर होता है, बलिष्ठ होते हैं। तो अब कलयुग में आकर इन सभी गुणों की हानि हो जाती है। ना शरीर बलिष्ठ रहता है, ना पूर्व जन्म के पुण्य रहते हैं, साधनाएं भी करते हैं लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं। तो परमात्मा ने यह समय इसलिए सिलेक्ट किया था, काल ने यह सोचा था कि तब तक मैं इनको नास्तिक बना दूंगा, अपने दूत भेजकर इनको भ्रमित कर दूंगा, परमात्मा से कोसों दूर कर दूंगा, परमात्मा का नामो निशान मिटा दूंगा। और इसने जितना संभव हो सका कर दिया। लेकिन समर्थ की अब शक्ति देखना, अब नए सिरे से विधान बन रहा है, नए सिरे से भगवान की जानकारी हो रही है। परमात्मा का हमें नामो निशान पता नहीं था, अब कबीर को भगवान बताते हैं। तो अज्ञान आधार से ये मन स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं होता, खड़े पैर गाड़ दे है अड़ियल घोड़े की तरह। लेकिन
सच्चाई में इतनी ताकत होती है कि वो अपना स्थान अवश्य बनाती है। अब इसने अपना पूरा जोर लगा दिया, मजहबों में बांट दिया हमारे को, हिंदू बनाए, फिर ईसाई बनाए, मुसलमान बनाए, सिख बना दिए। अब इसके बाद भी इसका नहीं, इसकी सब्र नहीं हुआ, इसको संतुष्टि नहीं हुई, तृप्ति नहीं हुई, तो इसने फिर ये नकली पंथ चला दिए, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, और ये सच्चा सौदा, और ये दनोदाड़ा, ताराचंद वाला, ठाकुर सिंगाला, और निरंकारी, सतपाल महाराज, और योतरा, ये क्या नाम है, अमेरिका में रहता है वो, बाल योगेश्वर कहते हैं, या साराम सुधांशु, ये दूत बेच दिया अपने। इनको कख पता नहीं, भक्ति मार कर करोड़ों व्यक्तियों को बर्बाद कर दिया इन्होंने। इससे पहले महात्मा बुद्ध भेजा था इसने। अब महात्मा बुद्ध कौन था? ये स्वर्ग लोक से आया हुआ प्राणी था, पिछले पुण्यकर्मी प्राणी था, राजा का लड़का था, राज भी त्याग दिया क्योंकि वो सुख जो स्वर्ग में है यहाँ की किसी वस्तु में नहीं है, और जो सतलोक में है वो यहाँ के स्वर्ग में भी नहीं है। तो जो प्राणी जहां के सुख से कुछ प्रभावित होता है, तो उसने उस आधार से राज त्याग दिया। तो उस सुख की तलाश में ये निकला घर से स्वयंभू, कोई संत मिला नहीं, अपनी मर्जी से, पिछले अभ्यास से, पिछले पुण्य के प्रभाव से इसने अपने आप ही हठ योग करना शुरू कर दिया, जो ये पहले किया करते हैं। हठ योग करने से इसने आहार भी त्याग दिया। गया के अंदर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ कर इसने साधना की महीनों तक। इसके प्राण जाने को हो गए, अस्थि पिंजर सूख गया। एक माई ने इसके मुख के खीर खार लगा दी, धीरे धीरे तो चाटने लगा। तीसरे दिन इसने आंख खोल दी और फिर पेट भर अन्न खाया। उसके बाद इसने अपना अनुभव सुनाया। वेदों और गीता को आधार नहीं रखा, इसने बना दिया विधान के स्टारवेशन कुड नॉट लीड टू सोल्वेशन, कि भूखा मरने से भगवान प्राप्ति नहीं हो सकती। बस इतना ही विधान पाया इसने, इतने दिन डरे ढोकर। अंत में इसने फिर इसके वचनों में इतना प्रभाव था, बहुत से श्रद्धालु इसके अनुयायी बन गए, कई राजा लोग इसके अनुयायी बन गए। अहिंसा मत करो, किसी को दुख ना दो, ये नियम बना दिए। लेकिन जो नियम आत्म कल्याण का था उसके पास था नहीं। इनके वचनों से प्रभावित होकर लाखों व्यक्ति इनके साथ हो लिए, और उनके द्वारा बताई गई भक्ति विधि से आध्यात्मिक लाभ न होने से अब महात्मा बुद्ध के अनुयायियों ने यही मान लिया कि भगवान कहीं नहीं है। पूरा चीन नास्तिक हो गया। विश्व की आधी आबादी लगभग चीन के अंदर बताते हैं, और वो सारा नास्तिक क्योंकि महात्मा बुद्ध का अनुयायी था। पूरा रूस नास्तिक। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, अब काल का जहां भी दाव लगा इसने कसर नहीं छोड़ रखी। अरे देखना भगवान की लीला, अपनी प्यारी आत्माओं को कैसे ग्रहण करेगा। तो परमात्मा आकर के हमें याद दिलाते हैं कि तुम्हें जो मार्ग मिला है और जो तुम्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है, ये कोरा अज्ञान है, और जो साधना की विधि तुमने प्राप्त है ये मोक्षदायक नहीं है। अब ये बातें उस व्यक्ति को कोई कहे जो घर में सुख है, अच्छी कोई पोस्ट प्राप्त है, या कोई और व्यवसाय उसका अच्छा है, और उसको कोई ये कहे कि आप जो साधना कर रहे हो ये ठीक नहीं, तो वो कैसे माने? वो कहता मेरे तो सारे मौज कर रखी है मैया ने, कोई कह बजरंग बली ने, हम तो उनको पूजते हैं, मेरे सारे ठाठ कर दिए। तो पुण्यात्माओं, इन सभी जो अड़चने हैं काल की, ये ज्ञान से दूर होंगी, किसी के कथन से नहीं। जो जिस वस्तु को सत्य मान रहा है उसके सत्य मानने से नहीं, उसके गुणों से परिचित होने से हम उस परमात्मा को पा सकेंगे।
और जिस वस्तु को हम लाभदायक मानते थे, और जब हम ज्ञान होगा हमें तो फिर हम उसके गुणों से परिचित होंगे तो तुरंत त्याग देंगे। अपना आत्मा इस ज्ञान से बात बनेगी, और वो ज्ञान परमेश्वर ने स्वयं आकर के हमें बताया है। परमात्मा कहते हैं, मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, कहे कबीर हमरे वियोग को, समझ न सकता कोई। परमात्मा आकर हमें याद दिलाते हैं, मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे भाई, बोहर न लगता डार। पुण्यात्माओं, कबीर साहब कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। परमेश्वर कबीर साहब कहते हैं कि चारों युगों में मेरे से परिचित मेरे हंसों ने, मेरे संतों ने जगह जगह जाकर के ज्ञान प्रचार किया, और मैंने भी आकर के ऊंचे स्वर में आवाज लगा लगा करके क्या बताया कि हीरे मानिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। हम उस सत साधना रूपी यथार्थ तत्व ज्ञान रूपी हीरे और मोती की वर्षा कर रहे हैं, और ये भोली आत्माएं इन काल के दूतों से ग्रहण अज्ञान के आधार से जो साधना कर रहे हैं, वो कंकर और पत्थर डले इकट्ठे कर रहे हैं। पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया, पर भी लेन जात है दुनिया। परमात्मा कैसे हमारे लिए तड़प रहे हैं, भटक रहे हैं, क्योंकि वो हमारे पिता है, और हमारे को काल ने यहां भांग पिला रखी है इस झूठे सुख की। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी, सब गट आण अड़ी, और किस किस को समझाऊं, या कुएं भांग पड़ी। हमारे को कुछ भी दिखाई नहीं देता, बेटा बेटी कार और कोठी ये बन जा, किसी तरीके से बन जाए, माया के अतिरिक्त हमने कुछ, ये सब माया ही है। और माया को परमात्मा ने स्वप्न बताया है, ये तुम स्वप्न में सब कुछ प्राप्त कर रहे हो, और जब आपका ये स्वप्न टूटेगा, सपना साजा टूट उठ के मूंड पकड़ रोए। जैसे सपने में एक भगत कह रहा था, बोला जी मैं गरीब आदमी, रिक्शा चलाऊं, और सपना सारा दिन ये सोचूं अच्छा बढ़िया पैसे हो जा, मैं भी कार लूं, तो सपना ऐसा ही आ गया, कार जैसे कार ले ली और फुल स्पीड पर चला रहा हूं, आगे से ब्रेक लगाने लगा तो ब्रेक लगे नहीं, पैर गेला ने खूब जोर लगा दिया, पार्टी सी गुदड़ी थी उसने पाट कर जाई न, पैर पैर निकल गया। फिर एकदम आँख खुल गई, तरह के जो कहाँ तो कार है, हमारा रजाई और पाट ली कार के चक्कर में। तो ये स्वप्न है जिसको आप ये सब अपना समझे बैठे हो। जब ये स्वप्न टूटेगा तो यूं सोचेगा कौन बेटा था, कौन थी बेटी, कहाँ थी वो कार, किसकी थी वह कोठी। फिर तो काल के दूत आगे खड़े पाओगे लठले, अनु का आजा मेरे साथ साथ। तो परमात्मा क्या बताते हैं, आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा भाई। आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछ पछतावेगा। बाड़ू की भीत पवन का खंबा,
कब लग खैर मनावेगा, हाँ बाड़ों की बीत पवन का खंबा, कब लग खैर मनावेगा, आजम तेरे घटने गेर तू राम कहन ना पावेगा, आजम तेरे घटने गेर तू राम कहन ना पावेगा, भाई आजा बंदे गा, भाई आजा बंदे शरण राम की, फिर पाछे पछतावे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा गोविंद प्रसाद शुक्ला है जी। गोविंद प्रसाद जी कहाँ से आए हैं आप? जिला कटनी से आया हूँ, ग्राम जोहला से हूँ। सर क्या करते हैं आप? मेरा काम है क्लिनिक का और गाड़ियाँ चलती हैं जी। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं संत रामपाल जी महाराज जी से यानी 1/13/2013 को जुड़ा हुआ हूँ सर। सर 2013 में आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, इससे पहले आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी बिल्कुल, जो पैतृक भक्तियाँ थीं जैसे माता जी की, शंकर जी की और तो तुम्हारे से इनकी हनुमान जी की, ये भक्तियाँ करते थे। इससे हमें लाभ थोड़ी बहुत होते थे मगर पूर्ण रूप से लाभ नहीं होते थे। हम लोग पूरे घर के परेशान थे। हमारी यहाँ श्रीमती जी जो हैं उनके 2-3 बच्चे इन पूजाओं में एक्सपायर हो चुके थे। हम लोग यानी बच्चों से, बालक से बड़ी दुखित थे और जब यानी तुम्हारे से बालकों से दुखी होने के कारण हम यहाँ वहाँ चौकियों में भटकने लगे। हमें एक गोसलपुर में संत शिवदत्त जी महाराज मिले, उनकी शरण में गया, उनको गुरु जी बनाया। उन्होंने संकेत किया था मगर उस संकेत को हम समझ नहीं पाए। उन्होंने ये संकेत किया था कि आप उत्तर दिशा को जाएं, वहाँ गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागे पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। ये शब्द वो बार बार मुझसे कह रहे थे मगर मैं उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा था जी। और मैं काफ़ी दिन लेट हो गया और मैं खुद ही स्वयं बीमार पड़ गया। बीमारी पड़ने से मैं घर के कार्य जो आने वाले हैं वो रुक गए क्योंकि देख रेख करना था मुझे ही। फिर इसके बाद यानी तुम्हारे से मैं अस्पताल में भर्ती हो गया। भर्ती होने में रिपोर्ट आई, मेरी रिपोर्ट में ये हुआ कि आपके यूरिन ब्लैडर में पस पैदा हो गई है, ये यूरिन ब्लैडर को ऑपरेशन होगा। इसके बाद यानी मैं बेड में आ गया सर जी। धीरे धीरे दवाइयों गोलियों से मुझे कुछ असर हुआ। एक बेटी को मैंने गोदनामा लिया है, उस बेटी को मैंने पलंग पे लिटाया था जी। इसके बाद यानी तुम्हारे से उसका कोई पैर एक रिमोट कंट्रोल पे लगता है तो साधना वो चैनल चल जाता है टीवी में। उसमें गुरु जी यही तत्वदर्शी संत रामपाल जी ये बता रहे थे कि यानी गीता का पूरा सिलेबर बता रहे थे, अनुत्तम का अर्थ बता रहे थे और बढ़ा हुआ काल के विषय में बता रहे थे। तो वो हम लोग ब्राह्मण पद्धति से जुड़े हुए हैं, वेद को थोड़ा बहुत जाने हैं और पढ़े हैं। तो ये जो आश्चर्यजनक बात जो हुई, इसको हमने रेगुलर कंटिन्यूज देखने लगे। ये देखते 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 कुछ पीलियाँ पट्टी, लाल पट्टियाँ चलती थी, उसमें नंबर आता था सतलोक बरवाला आश्रम का। वहाँ हमने फ़ोन लगाया जी। फ़ोन लगाने के बाद वहाँ से आश्रम से किसी भक्त ने फ़ोन उठाया और हमारा पता पूछा। पता पूछने के बाद एक ढीमर खेड़ा में भगत जी थे, उनके पास फ़ोन गया। वो ढीमर खेड़ा वाले भगत जी मेरे पास फ़ोन किए और बोले आप मुझे सुबह आके मिलो। मेरी हालत बहुत गंभीर थी, इसके बाद भी मैं गया। सर क्या बीमारी थी आपको? मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। मगर जब उन्होंने बताया, जिसके पास फ़ोन आया था आश्रम का, वो भी भक्त थे, उन्होंने बताया आप वहाँ जुड़ो, वहाँ जुड़ने से आपको पूरी यानी लाभ। कहाँ पे? सतलोक आश्रम बरवाला, संत रामपाल जी के शरण में आप जाइए, परमात्मा के रूप में आए हुए हैं, वो आपका रोग ठीक कर सकते हैं। उस उद्देश्य से और विश्वास से हम वहाँ पहुँचे। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, क्या आपको जो बीमारी थी क्या आपको उसमें कोई राहत मिली? हाँ बिल्कुल, बहुत राहत मिली क्योंकि जब हम आश्रम पहुँचे, आश्रम पहुँचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया।
सर आप एक डॉक्टर हैं, क्या आप मानते हैं कि मेडिकल साइंस इस बात को मानती हैं कि एक संत के आशीर्वाद देने से, नाम जाप की कमाई करने से ऐसी बीमारियां ठीक हो सकती है? साइंस नहीं मानेगा इस चीज को, मगर वेद के आधार पे, धर्म भक्ति के आधार पे ये सभी लोग मान सकते हैं। हो सकता है ऐसा, होनी को अनहोनी कर सकते हैं। परमात्मा कहते हैं, परमात्मा पूर्ण रूप से यानी सुख देते हैं। पूजा सुख के लिए की जाती है, दुख के लिए नहीं जाती। पिछली जो पूजा हम लोग करते थे उसमें काफी दुख प्राप्त होता था। सर यदि संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से, उनसे नाम दीक्षा लेने से लोग ठीक हो जाने लगेंगे तो फिर मेडिकल्स में जो भीड़ होती है वो बंद हो जाएगी, मेडिकल बंद हो जाएंगे, तो सर मेडिकल में जाएगा कौन? मेडिकल में वो जो संत रामपाल जी से जो भक्ति प्राप्त करेंगे, शक्तियों के द्वारा, वेदों में प्रमाण रहित सुख देने वाला परमात्मा की जो अपन भक्ति करेंगे, उससे पूर्ण रूप से हमें लाभ मिलेगा और मेडिकल लाइन में जाना ही नहीं पड़ेगा। तो फिर सर लोग संत रामपाल जी महाराज के पास ही क्यों नहीं आ जाते? क्यों अपना पैसा और समय बर्बाद कर रहे हैं? तो हाथ जोड़ के उनसे सभी से विनती करता हूं कि आप तत्वदर्शी संत रामपाल जी आए हुए हैं, आप उनकी शरण में जाके जितना भी रोग है आप पूर्ण रूप से ठीक करवा सकते हैं। सर आप खुद एक डॉक्टर हैं, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि किसी भी संत के आशीर्वाद देने से इतनी भयंकर बीमारियों का ठीक होना एक साधारण बात नहीं है? ये मेरे ऊपर ये बीती हुई है, मैं अपनी बीती बता रहा हूं। मैं स्वयं ठीक हुआ हूं तो दूसरे कोई ठीक हो सकते हैं जी। सर जो भी व्यक्ति गुरु धारण करता है, भक्ति करता है, तो वो निश्चित ही इस प्रकार से नाम लेता है कि उसको शारीरिक लाभ मिले, आध्यात्मिक लाभ मिले, मानसिक लाभ मिले। आपको बीमारी में राहत मिली है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या लाभ मिले? और हमें बहुत से लाभ मिले। जैसे हमारे परिवार के हमारा साथ नहीं दे रहे थे, वो साथ कुछ देने लगे, और धंधे और व्यापार हमारे थोड़े थोड़े बढ़ने लगे जो रुके हुए थे। हमारी बीमारी ठीक हो गई, हम अपने बच्चों को पालने लगे, हम अपनी भक्त श्रीमती जी को भी जोड़ दिए, श्रीमती जी की भी तबीयत ठीक हो गई। हमारी बिटिया जो थी छोटी, परमात्मा के आशीर्वाद से पूर्ण रूप से चलने लगी, जो चलती नहीं थी। वो कारणवश मैं यहाँ नहीं लाया हूँ, नहीं, जो भी है जिस भक्त समाजों को पूछना है या जगत को पूछना है या माताओं बहनों को पूछना हो तो मेरा मोबाइल नंबर ले लें और मेरे से कांटेक्ट कर लें। सर आपसे एक और बात जानना चाहेंगे, आप एक डॉक्टर हैं और स्वास्थ्य के बारे में आप अच्छे से बता सकते हैं कि किस प्रकार से हिंदुस्तान में नशा अपना प्रभाव जमा चुका है। नशा छुड़वाने के लिए सरकार रोज नई नई योजनाएं लेकर आती है, नशा मुक्ति केंद्र खोलती है, लाखों करोड़ों रुपए की योजनाएं सरकार लेकर आती है, लेकिन बावजूद इसके सरकार को उन योजनाओं में कामयाबी हासिल नहीं होती है। लेकिन दूसरी ओर एक ऐसा संत जो अपने ज्ञान मात्र से, अपने आशीर्वाद से, भक्ति की विधि से लाखों करोड़ों लोगों को नशे से दूर कर चुके हैं, दहेज प्रथा से दूर कर चुके हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, ऐसा कैसे संभव है, और सरकार के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे इस बारे में? सरकार के लिए मैं तो हाथ जोड़ के ये मैसेज दूंगा, पूर्ण रूप से संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेके नशा मुक्त कराएं, क्योंकि नशा मैं भी किया करता था। शराब पीता था, सिगरेट पीता था, बीड़ी पिया करता था, कभी कभी गांजे भी पिया लिया करता था और बहुत दुरुपयोग किया करता था अपने जीवन को। जब संत रामपाल जी से मैं जुड़ा तो तत्क्षण मात्र से आशीर्वाद देने से मेरा नशा 1 घंटे के अंदर छूट गया जी। सर आपसे एक अंतिम प्रश्न और जानना चाहेंगे, हिंदुस्तान में बहुत सारे धर्मगुरु हैं, लाखों करोड़ों की तादाद में उनके फॉलोअर्स भी हैं, तो फिर लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ले? हाँ, दूसरे जो संत हैं उनका कहना है कि पाप कर्म नहीं कट सकते, और हमारे गुरु जी का कहना है कि पाप वेद के आधार से कट सकते हैं। इसीलिए मैं सब भाइयों बहनों से ये प्रार्थना करूंगा कि हमारे संत रामपाल जी से आएं और नाम दीक्षा लें। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।